उसका बदला लेना पड़ेगा। ये चर्च में गंदगी मचा दी थी किसी ने जाकर, तो इस ये उसका बदला लेने आ रहा था, खाने काबा को गिराने आ रहा था। ठीक है। उस वक्त जो है मक्का के सरदार कौन थे? अबू मुत्तालिब, अब्दुल अब्दुल तालिब, अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी? इन्होंने स्ट्रेटेजी के सारे लोग ना झुंड बना के पहाड़ के ऊपर चले गए थे बचने के लिए। सही है। फिर और ये क्या, इनका इनका और अब्राहा का क्या मुकालमा हुआ था? डायलॉग्स क्या थे इनके? ये 100 ऊंट अपने अब्राहा से लेने गए थे। अब्राहा हाँ। ने कहा कि तुम मुझे तो लगा तुम काबा की हिफाजत के लिए कुछ कहने आए होगे, तो तुम तो हाँ, अपने ऊँट लेने आए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट थे तो मैं लेने आ गया, तो अल्लाह का काबा है, उसकी हिफाजत वो खुद करेंगे। ठीक है, शाबाश, बारक अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम क्या नहीं आपने देखा किस तरह किया अ, हाथी वालों के साथ। अच्छा, मुझे ये इसका तर्जुमा 1 से लेके 4 तक, फिलहाल आपको याद है? बस रिवाइज करना पड़ेगा। करो रिवाइज, अभी करो। पढ़ो, अलम से लेके मिन से जेल तक, जोर से पढ़ो। अनम क्या नहीं, तरह आपने देखा किस तरह, काला क्या, रब्बू का आपके रब ने बेसाब किया। ये क्या नहीं है, क्या किया नहीं किया किया। फाला किया। किया। अलम क्या नहीं, अजाला इसने कर दिया था कैदा इनकी चाल को, बेतस्लीम बेकरार, बरसला और इसने भेजा अलैहिम इन पर परिंदे, पैरन परिंदे, झुंड के झुंड, तरमीम जो फेंकते थे इन पर बेजार पत्थर से चीर कंकर की कसम। जाओ भी मार दो। सही है, मिन से जेल याद हो गया? फिर गायब हो गए। अच्छा, मुझे इसकी रूट वर्ड्स बताइए अयान। तरह का रूट वर्ड बताए। तरह का तेरे, नहीं, रे अलिफ, ते। भूल गए, आपने ही बताया था लास्ट टाइम। रा हमजा या। सही है। फाला का रूट वर्ड बताओ। आइन, फा फा, आइन लाम। हाँ। असहाबिल फील अलम यजअल, यजअल का रूट वर्ड बताओ। यजअल, जीम, जीम, हाँ जो, हाँ, आइन लाम। जी। कईदा हम का बताओ। पैदा उनका काफ, अ, ये छोटी है, और दाल। हाँ, और हुम क्या है? क्या है, हेमी, हुम क्या है? मैं दी, दे दे। या देम। जी, तब्दील का रूट वर्ड बताओ। तस्वीर का स्वाद, नाम, स्वाद नाम। नहीं, दौद लाम और फिर लाम। दो दो दफा जवाब थोड़ी है। दलाल से है, दलल। वारसला, अरसला का रूट वर्ड बताओ। और सदा का रे, सीन नाम। तोइरन, अबाबील। तरमीहिम का रूट वर्ड बताओ। ते, रे, मीम। नहीं बेटा, शुरू का ते कभी भी नहीं लेते रूट वर्ड में। देखें, इसका भी रूट वर्ड में लिया है नहीं ना? ये भी नहीं लिया। शुरू का अलिफ भी नहीं लेते। रे, मीम, ये छोटी है, रे, मीम हाँ, छोटी रमी से। और हिजारतिन। आप गए हो उम्रे पे या उस पर, हज पे? नहीं, मैं उम्र पे किया था जब मैं 5 साल का था, हज पे नहीं किया कभी। ठीक, अब इंशाल्लाह जाना। हिजारतिन, इसका रूट वर्ड बताओ हिजारतिन का। ए चारा दिन का बी बे, और रा। जीम, 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 रा। सही है, सिजील का बताओ। झील का सीन, जीम, लाम। अच्छा, चलो, आपको याद हुआ, कुछ पढ़ा आपने फिर? फिलहाल आपने पढ़ लिया? जी। सुनाएंगे? जी। याद हुआ है कुछ? जी, हो गया। चल,
पढ़े अलम। पढ़े। अलम क्या नहीं तरा कैफा, अलम क्या नहीं तरा कैफा आपने देखा, आला तरा आपने देखा, कैफा किस तरह, पाला क्या, रब्बू का आपके रब ने भी असहाबिल फील हाथी वालों के साथ, अलम क्या नहीं इस यज आला इसने कर दिया था, कैदहुम इनकी चालों को, फी तजलील बेकरार, व बेकार। अरसरा और बेकार बेकरार नहीं, बेकार। बेकार, व अरसला और इसने भेजे, अलैहिम इन पर, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड, उल्टे। तरमीहिम तरमीहिम जो फेंकते थे इन पर, कंकर, नहीं, बिहिजारतिन पत्थर तरमीहिम जो फेंकते पत्थर। थे इन पर, कंकर, मीन्स। कंकर मिन सज्जील, नहीं, पहले वाले मिन में सज्जील कंकड़ नहीं है, मतलब बिहिजारतिन में पत्थर। पत्थर, और पत्थर, मिट्टी से झील कंकड़ की कसम की। मिन सज्जील का मतलब कंकड़ की किस्म के। कंकर की किस्म के। ठीक है। फजालहुम, रूट वर्ड बताओ फजालहुम का। फजालम किधर है, चाहिए। तेरा फा का माना क्या बनेगा? हम्म। फा का क्या माना बनेगा? यान। फाका तो और जाला का रूट वर्ड बताओ। जाला यजीम आइन लाम। देखो ये यहाँ पर भी है ना लफ्ज, सेम वर्ड है। या जाल का माना उसने कर दिया, तो फजाला का माना भी करना। सही। यानी फाला और जाला का माना मैंने क्या बताया था कि सेम होता है। फाल फाल और जाल जाला दोनों का माना क्या होता है? काम करना, कुछ करना। ठीक है। तो फजाला हम उसने कर दिया। हम क्या है? हम, दे। ये प्रोनाउन है ना दे का। तो उसने कर दिया उन्हें, ये हम के लिए दे, उन्हें। कासफिन, ये जो काफ जबर का है ना, ये बनता है मानिंद। मानिंद या की तरह, दो माने बनते हैं। मानिंद का माना होता है यानी कि जैसा, सिमिलर टू। सही है। ये माना बनता है। खाली काफ जबर का माना होता है सिमिलर टू। सही है। जैसे कासफिन, भूसे की तरह, भूसे जैसा। ठीक है। जैसे आता है कुरान मजीद में कमा सली, या कमा सली यानी मिसाल, मिसाल की तरह। सही है। या का, हाँ, कल मुहली, एक लफ्ज आता है कल मुहली, तिलछट की तरह। मुहली, मुहल होता है तिलछट, तेल की तिलछट की तरह। ये काफ जबर का किस लिए आता है? की तरह के माने। सही है। तो असफ क्या होता है? आइन स्वाद फा, असफ। जो मैंने आपको बताया था, खाया हुआ भूसा जो होता है, जो बचा कुचा होता है, चारे का जो बचा कुचा होता है, वो असफ कहलाता है। असफ। तो कासफिन, भूसे की तरह। माकूल, माकूल का रूट वर्ड शुरू का मीम भी नहीं लेते। हमजा, कूल, काफ और लाम, उल्टा पुल्टा। हमजा काफ लाम अकला। अकला का माना होता है खाना। ठीक है। अकला, इसी से लफ्ज निकलता है कुलू, खाओ। का हमजा शुरू का गिर जाता है इसमें। इस तरह लफ्ज आता है ताकुलून, तुम खाते हो। ये लफ्ज कुरान मजीद में आता है ताकुलूना, तुम खाते हो। याकुलूना, वो खाते हैं। ठीक है। क्या रूट वर्ड है इसका? अकला, हमजा काफ लाम, अ का और ये ला। ठीक है। तो ये बना खाए हुए, खाए हुए भूस की तरह बन गए। और तो कर दिया, उसने कर दिया उन्हें। अब पढ़ो उसका तर्जुमा, फजा अलहम। आप अयान, फजाला आप उसको पढ़ाओ। अयान आप उसको पढ़ाओ, क्या नाम है, बिलाल को। आप पढ़ाओ एक दफा फजा अलहम क्या मीनिंग, इस तरह जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना। मैं 1 मिनट में आई। फजाला पे जीम आइन लाम हे मीम।
पढ़ा दिया आपने, पढ़ा दिया। अब आप उसने पढ़ाओ, मैंने बिलाल वही आप पढ़ लिया। पढ़ाओ। फजालहुम, बिलाल आप फजालहुम, पूरा पढ़ो। फजालहुम फजालहुम तो उसने कर दिया। तो उसने कर दिया आप या पढ़ो। नहीं। तो उसने कर दिया। हाँ, अब आप पढ़ाओ। काश कासिम, कासिम, ये क्या लिखा हुआ है? भूसे की तरह। भूसे की तरह, भूसे की तरह कासिम भूसे की तरह माकूल खाए हुए। माकूल हाँ खाए खाए हुए। जी, जी। फिर से पढ़ेंगे। फजालहुम तो उसने कर दिया उन्हें। फजालहुम, फजालहुम तो उसने कर दिया उन्हें। कास्फिन भूसे की तरह। कासिम भूसे की भूसे की तरह माकूल खाए हुए। माकूल खाए माकूल हुए। खाए हुए। फिर से पढ़ो। फजालहुम तो उसने कर दिया उन्हें। फजालहुम तो फजालहुम तो उसने उसने, कर दिया उन्हें। कास्फिन भूसे की तरह। कासिम भूगी कासिम भूसे की तरह माकूल खाए हुए। माकूल माकूल खाए खाए हुए। हुए। ठीक है, याद हो गया? अब बगैर देखे सुना दो। फजालहुम, फजालहुम तो कर दिया उसने उन्हें कई कास्फिन भूसे की तरह माकूल खाए हुए। शाबाश। बिलाल आप सुनाओ। फजालहुम तो कर दिया उन्हें उसने कासिम कर भूसे दिया की उन्हें, तरह। तो उसने उसने कर कर दिया। दिया, जाला उसने में कर ना दिया। फाइल भी मौजूद है ना। तो उसने कर दिया उन्हें कासिम भूसे की तरह माकूल खाए हुए। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। तो हमारी काफी सारी सूरतें कंप्लीट हो गई हैं। हमने जो है नीचे से सारी सूरतें कर ली है। और आज हम सूरतुल कुरैश शुरू करेंगे। करें शुरू। बस थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, फिर करते तो अब देखिए, ये ना सूरह कुरैश जो है ना, वो बिल्कुल सूरह सूरह फील के से बिल्कुल जुड़ी हुई है एक तरह से। यानी कि ये दोनों सूरतें मक्का के लोगों को अवेयरनेस या एक तरह से वार्निंग के लिए थी कि तुमने देखा नहीं कि हमने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, यानी हमने तुम्हारे दुश्मन को क्या बुरा हाल कर दिया। अल्लाह ने अपने दुश्मन का भी बुरा हाल किया, और तुम्हारा भी था ना वो दुश्मन, यानी मक्का वालों का भी तो दुश्मन था ना, अब्रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने अपने और तुम्हारे दुश्मन का क्या हाल किया। अब यहाँ पर कुरैश के लोगों को स्पेशली मुखातिब किया जा रहा है। आपको पता है कुरैश के लोग कौन थे? कौन थे कुरैशी? कंस हम्म मक्कन्स थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था ना कुरैशी। हम्म। हाँ, नबी के खानदान के लोग थे ये सारे कुरैश। इसी से ही अबू लहब भी इसी से था, है ना। अबू तालिब, अबू लहब, ये सब इसी में से थे ना। मिस तो मिस कुरैशी। जब प्रॉफिट ने दावा किया मुसलमानों ने कहा सबका कन्वर्ट हो जो, तो इन्हीं कबीले कुरैश के लोग इनके खिलाफ हुए थे ना। सारे लोग खिलाफ हो गए थे, तो कुरैशियों को स्पेशली कहा गया कि तुम तो साथ दो। सारे ही खिलाफ हो गए थे। ऐसा नहीं कि कोई एक खिलाफ हुआ था, सारे ही खिलाफ हो गए थे, मक्का के सारे ही लोग। मक्का में बहुत सारे और कबीले भी थे। बनु हाशिम, बनु बनु तमीम, बनु अदी, और बहुत बहुत सारे कबीले थे। इनमें से एक कबीला था जो बिल्कुल इनका राइवल था। नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जिससे अबू जहल था। अबू जहल का जो कबीला था, वो कुरैश नहीं था, वो कोई और सा कबीला था। और ये बिल्कुल एक दूसरे के राइवल कबीले थे। सही है। कुरैश और इसका कबीला बनु अबू जहल का कबीला ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? राइवल कबीले थे। राइवल कौन होता है? जिससे दुश्मन। दुश्मन और मुकाबलेबाजी चली जाती है ना। अबू जहल जो है वो मक्का का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। पता है आपको ये बात? सबसे ज्यादा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी था अबू जहल। इसका असली मैं नाम फिर भी अबू उसको जहल। जाहिल कहते थे। जी बोले। फिर भी उसको लोग जाहिल कहते थे। हाँ, यही बता रही हूँ मैं आपको। असल में उसका नाम जहल नहीं था। असल में उसका नाम था अबुल हकम।
उसका असली नाम अबुल हकम था। ठीक है, अबू जहल तो अल्लाह ने उसको नाम दिया, जैसे लकब मिले हैं ना कि उमर, हजरत उमर को क्या लकब मिला है, फारूक, सही है, अब्दुल्ला। इस तरह। हाँ, नहीं नहीं, वो मिस किसी और को मिला रहा है। नसरुल्लाह नहीं, सैफुल्लाह, ये किसको कहते हैं सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की खालिद तलवार। बिन वलीद को। मिस असदुल्ला भी मिला था शायद। हजरत अली को कहते हैं असदुल्लाह, शेर खुदा। और जो है इसी तरह अबू बकर को क्या मिला है, अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक, है ना। तो ऐसे ही अबू जहल को अल्लाह ने ये नाम दिया। उसको जहल क्यों कहा, यानी जाहिलों का सरदार, जाहिलों का बाप। अबुल हकम इसका नाम था। इसे पूरा यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सच्चे नबी हैं। इसने अपने मुंह से इकरार किया था कि मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सच है, लेकिन अगर मैं इनके ऊपर ईमान ले आऊं तो मेरा कबीला इनसे नीचे हो जाएगा, क्योंकि इनके कबीला और इनके कबीले में हमेशा राइवल रहती थी। वो कहता था, उसने कहा कि इनके कबीले जो है वो हाजियों को पानी पिलाते हैं तो हमारे कबीले भी पिलाते हैं, हमारा कबीला भी पिलाता है, हमारा कबीला भी हाजियों को खाना खिलाता है, ये लोग भी खिलाते हैं। अब इनके यहाँ जो है वो नबी आ गया है तो हम कैसे नबी को मान लें, वरना हम तो नीचे हो जाएंगे ना। ये इसने इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी को नहीं माना। सही है। मैं अबू लहब मुस्लिम को टीज करता था, बहुत तंग करता था, ऐसे बददुआएं देता था, तो ये अबू जहल भी ऐसे ही करता था कि वैसे नहीं करते। अबू जहल बिल्कुल पेश पेश था, सारी सारी दुश्मनी में पेश था। जो जंगे बदर हुई है, जंगे बदर में मर गया था ये। जंगे बदर जब हुई थी, आपको आपको जंगे बदर का वाकया पता है। कैसे मिस पता है। हाँ, तो जंगे बदर में जब जब ये जंगे बदर में जंग लड़ने के लिए जा रहा था ना, मक्का से निकल रहा था, तो उसने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था कि अल्लाह जो हम में से सच्चा हो तो उसको जो है वो फतह दे। तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी क्योंकि वो सच्चे थे। और Yes. ये वहां पर गया था, और इसने ये जो है ये पहुंचा वहां पर जब मैदान में, अबू जहल, तो जिस वजह से जंग हो रही थी, वजह पता है ना आपको। यस। अबू सुफियान जो था, अबू अबू सुफियान का कोई काफिला था क्या। हाँ जी, अबू सुफियान का एक तिजारती काफिला था जो मुसलमानों के मतलब लूटने वाला था, समझो। अबू सुफियान को अंदाजा हो गया कि कहीं ये हमें लूट ही ना ले, तो इसने मदद के लिए मक्का खत भेजा था कि भाई मुझे बचाने आओ। ये जब बचाने के लिए कितने कितने 1,000 का लश्कर लेकर ये जब बचाने के लिए पहुंचे वहां पर, तो इसने कासिद वापस पहुंचाया। इसने कहा कि मक्का वापस आ जाओ, मैं पीछे के रास्ते से आ गया हूँ, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ खैर आफियत से। इसने कहा कि अब तो हम मुसलमानों को का किला कमा करके ही जाएंगे, यानी हम मुसलमानों से बदला लेके जाएंगे, हम इनका इनका सर कुचल के जाएंगे। तो ये वहीं मौजूद रहा, उसने फिर भी जंग लड़ी। ये बदर के मुकाम की जो जंग थी, और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी पता है। मिस 313। हाँ जी, 313। आपने नहीं पढ़ा भाई ये वाकया बिलाल। मिस मैंने नहीं पढ़ा। मैंने इस्लामियात में पढ़ा है, अपने इस्लामियात। हाँ, तभी आप इतने फर जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। 313 मुसलमान थे, और 1,000 का लश्कर काफिरों का था, जो जिसमें अबू लहब जो है वो आगे आगे था। और इसमें मुसलमानों को क्या मिली थी, फतह मिली थी। और काफिरों के 70 सरदार जो थे वो मारे गए थे, इंक्लूडिंग अबू जहल। इंक्लूडिंग अबू जहल। यस, ठीक है ना। अबू लहब किसी जंग में नहीं मरा था, वो स्किन डिजीज से मरा था। ठीक है, तो इसमें अब जो है सूरज क्या कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, खा लो। लाम जेर ली किस लिए आता है, नाम से ली मा, मा, मानू मानूस करने के। प्रेपोजिशन है फॉर के लिए, लिल्लाही, लिलालमीन, पढ़ा है ना हमने लाम जेर ली, लिल्लाही, लिन्नासी। तो लाम जेर ली आता है फॉर के लिए। तो ली इलाफी, इलाफी का रूट वर्ड क्या बन रहा है, हमजा। इलाफी का वर्ड हमजा अल्लाम हम्म, पे। हाँ, और इसी से मतलब बनती है उल्फत। उल्फत लफ्ज सुना है कभी। उफत, यस।
उल्फत का माना क्या होता है? मोहब्बत से ये छोटा लफ्ज होता है, मतलब मोहब्बत या उन्स। उन्स, देखो एक तो होता है मोहब्बत जो आपको अपने माँ बाप से होती है, एक होता है उन्स जो आपको अपनी टीचर्स से होती है, या अपने घर में किसी किसी बंदे से होती है जो घर में रहते हैं लोग, जैसे कोई इवन इवन जो आपके घर में वर्कर्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं उनसे भी उन्स हो जाता है। सही है ना? ये मोहब्बत से कम दर्जे का होता है। सही है। उल्फत जो है वो मोहब्बत ही होती है कि मोहब्बत से एक दर्जा नीचे का होता है उल्फत। उन्स कहते हैं इसे। उसी से लफ्ज है मानूस। सही है। इत्मीनान होता है बेसिकली। उन्स क्या होता है? इत्मीनान। सही है ना? इत्मीनान यानी आपको एक शख्स से इत्मीनान और भरोसा होता है ना कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा, है ना? जैसे आपके अपने कोई घर का कोई बंदा होता है, कोई जिसको आप रोज देखते हो, जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस होते हैं कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा बल्कि ये मुझे अच्छा ही देगा, तो ये मानूस का लफ्ज उससे है। तो मानूस करने के लिए इसमें तो कुरैशिन, पहली दफा सुना है। क्या लफ्ज मानूस? मायूस, पहले हम मैंने सुना था मायूस, मायूस मायूस तो पहली अच्छा, दफा सुना। मानूस बेटा उनस से है। उनस, मानूस करना यानी किसी को अपने से हिला लेना, तो कहते हैं, हम कहते हैं ना कोई, जैसे आप देखो कोई बिल्ली है, कोई स्ट्रे कैट है, आप उसके पास जाओ हाथ लगाने के लिए भाग जाएगी। लेकिन अगर कोई आपकी आपकी पली भी कैट है, या वो किसी के पली भी कैट है, उसको इंसानों का उन्स पता है, तो वो नहीं भागेगी। तो पली भी कैट होती है वो फिर भी प्यार करवा लेती है, चाहे आप अननोन ही क्यों ना हो। ऐसे ही है ना? तो उन्स उसे कहते हैं, यानी वो अजनबियत नहीं महसूस करती। बेसिकली मानूस लफ्ज अजनबी का ऑपोजिट है। सही है। अजनबी क्या होता है? बिल्कुल आप अननोन होता है ना, स्ट्रेंज। हाँ, स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज के ऑपोजिट स्ट्रेंज, यानी अजीब या स्ट्रेंजर के ऑपोजिट में मानूस लफ्ज। तो मानूस करने के लिए कुरैशिन, कुरैश को किस चीज से मानूस करने के लिए? अल्लाह से। अल्लाह, यानी अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझसे, मैं तुम्हारे लिए कोई अनोखी चीज तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नया तो नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा रब हूँ। सही है ना? कुरैश के पास क्या क्या था? कुरैश के पता है क्या पास क्या क्या था? कुरैश के पास काबे की, एक तरह से समझ ले काबे की चाबियां थी। सही है। सही है। काबे का की देखभाल सब कुछ उनके इनके अंडर थी कुरैश की। काबे में जो बुत रखे गए थे ना, बुत भी रखे गए थे ना, कितने बुत थे काबे में? बिलाल, काबे में कितने बुत थे? 360। जी, बिलाल को पता ज्यादा है? तो 300, हाँ, 360। ऐसे ही कुछ थे, नंबर याद नहीं आता। 360 बुत रखे हुए थे ना काबा में, काबे के अंदर। तो ये इनकी मर्जी से रखे जाते थे, क्योंकि काबे की चाबियां इनके पास थी। जो भी कबीला अपना बुत लेकर आता था तो इनकी मर्जी होती थी तो वो उसका बुत अपने पास रखते थे, नहीं होती थी तो नहीं रखते थे। तो ऐसे 360 लोगों का बुत उन्होंने अपने घर, अपने काबे में जो है वो रखा हुआ था। तो लोग इनकी इज्जत करते थे। एक तो ये वजह थी कि काबे की हैबत की वजह से, काबे की इज्जत की वजह से लोग इनकी इज्जत करते थे कि कहीं हमारा, अगर हम इनसे लड़ाई करेंगे तो हमारा बुत निकाल के ना फेंक दें काबे में से। सही है। या इस वजह से भी डरते थे कि जो अब्रहा वाला वाकया पीछे हुआ था, कि अल्लाह ने काबे को गिराने वाले के साथ क्या हशर किया, तो काबे की जो रखवाली करने वाले लोग हैं, अगर हमने उनके साथ कुछ बुरा किया तो कि फिर हमारा क्या हशर होगा। ठीक है। तो कुरैश के लोगों को बहुत इज्जत और एहतराम मिला हुआ था इस वजह से। और ये काबा किसका था? अल्लाह का ना। असल में किसका है यार काबा? अल्लाह का। वैसे सब पुत्र क्यों थे? पुत्र का क्या मकसद था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो तो मक्का में बुत परस्ती हो गई थी ना। मक्का में बुत परस्ती थी, मुशरिक तभी तो थे वहां पे लोग, है ना? बस क्या हम्म। हुआ अब यहाँ पर आपको पता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तो कोई नबी नहीं आया। फिर 500 साल गुजर गए, 500 years। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, या शायद उससे भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 2000 साल है ये, 500 भी नहीं है, 2000 साल है। तो इतने सालों में तो जाहिर है दीन का तो हुलिया ही बिगड़ गया ना। कोई समझाने बताने वाला था ही नहीं, लोगों ने अपनी मर्जी का दीन शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर
360 भूत जमा हो चुके थे। तो कुरैश को क्या क्या मिला हुआ था? इज्जत और एहतराम, ठीक है, इज्जत मिलती थी। दूसरा क्या था? सेफ्टी। किससे सेफ्टी? किससे सेफ्टी? राहजनी का नाम पता है आपको? राहजनी क्या होती है? नहीं। स्नैचिंग पता है क्या होता है? यस। ठीक, फिलहाल को तो बताओ, छीनना। फिलहाल को तो बताओ, स्नैचिंग क्या होती है फिलहाल? आवाज नहीं आ रही है बिलाल। स्नैचिंग क्या होती है? कोई चीज छीनना किसी और से या किसी का हक मारना। जी, कराची में बहुत होती है ना स्नैचिंग। तो क्या होता है कि राह चलते चलते लोगों से गन पॉइंट पर चीजें छीन के चले जाते हैं। मोबाइल की छीन लिया, पैसे छीन लिए, वैसे क्या बहुत गाड़ी छीन ली। चोर है? जी, वहाँ पे क्या बहुत चोर है? वहां पे बेटा चोर नहीं, ज्यादा चोर हर जगह होते हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बस। लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर ही सब कुछ होता है बेचारे शहरियों के साथ। तो राजधानी ये वहां का वो था। यहाँ पे काफिले जो आते थे ना यहाँ से वहां, वो लूट लिए जाते थे, और ये आम बात थी, नॉर्मल बात थी, ठीक है। तो इनके काफिलों को कोई नहीं लूटता था, क्योंकि ये कौन थे? ये काबा के मुतवल्ली थे। काबा की चाबियां इनके पास थी, इनको कहते हैं मुतवल्ली। काबा के मुतवल्ली थे, इनको इज्जत की नजर से देखा जाता था, इनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती थी। और ये कौन दी, किसने दी थी ये सेफ्टी? अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने। यही अल्लाह बता रहे हैं, मानूस करने के लिए कुरैशिन, कुरैश को ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए? इलाफिहिम, मानूस करना उन्हें, इस बात से, मतलब मानूस इस बात से उन्हें फेमिलियर करना, बेसिकली फेमिलियर भी कह सकते हैं इस लफ्ज को। फेमिलियर करना किस चीज से? रिहलता। रिहलत किसको कहते हैं? सफर को। रहल का माना होता है सफर। आपने कभी उर्दू में पढ़ा है कि फला रिहलत फरमा गए? रिहलत नहीं। रहलत फरमा गए, इसका मतलब होता है इंतकाल, इंतकाल फरमा जाना, सही है। यानी कि इस जहान से दूसरी जहान पे चले गए। तो रहलत का माना होता है सफर, यानी सफर आखिरत पे निकल गए। समझ आई? मुश्किल लफ्ज लग ये उर्दू है एक्चुअली, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मेरी आवाज आ रही है मुझे तो आपको? ऐसे भी वर्ड आ रहे हैं जो जिंदगी में नहीं सुने हुए। जी, दोबारा बोले। कह रहे हैं ये तो ऐसे ऐसे उर्दू के वर्ड आ रहे हैं जिंदगी में सुने ही नहीं हुए कभी। आपने नहीं सुने होंगे ना बेटा, आपके यहाँ तो पंजाबी स्पीकिंग होंगे ना लोग, है ना? पंजाबी बोली यस। जाती है, इसीलिए ना उर्दू, उर्दू जहाँ पे ज्यादा उर्दू बोली जाती है, अब तो खैर हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके यहाँ भी अब उर्दू इंग्लिश मिक्स हो गई है, लेकिन उर्दू के ये लफ्ज है और ये स्पेशल उर्दू में बोले जाते हैं, ये लफ्ज बहुत आम है, इतने मुश्किल मतलब वो नहीं है ये, मतलब ये कॉमन लफ्ज है। रिहलत का माना रहल से है, रहल का माना होता है सफर, यानी सफर से। किस सफर से? अशिताई, शीन ते और वाओ इसका रूट वर्ड है, और इसका माना होता है सर्दी का सफर। यानी जब इनके यहाँ सर्दी होती थी, आपको पता है मक्का में मौसम कैसा होता है? गर्मी, बहुत गर्मी। मक्का में नॉर्मल मोतदल मौसम होता है, ना सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी वगैरह नहीं पड़ती। लेकिन सर्दी का सफर का मतलब यह है कि जब सर्दी का मौसम होता था तो ये जो है वो शाम की तरफ सफर करते थे, यानी कि शाम, सीरिया, जॉर्डन, ये जो एरियाज हैं, इस तरफ सफर करते थे, ऊपर की तरफ। और जब गर्मी का मौसम होता था तो फिर ये यमन की तरफ, यानी नीचे की तरफ, जो है वो अपने अपने इलाकों से नीचे की तरफ सफर करते थे, कि वहां गर्मी जो है वो वहां जरा कम कम गर्मी पड़ती थी इस तरह से। या जो ये चीजें बनाते थे या जो तिजारत करते थे, वो चीजें इस तरह से सही फरोख्त हो जाती होंगी, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम के इनके अपने सफर थे, वह सईफ और अशताई, ठीक है। शिता किसको कहते हैं? सर्दी को, और वह सईफ गर्मी को, गर्मी को। ठीक है। तो गर्मी का सफर और सर्दी के सफर में अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको मानूस किया। क्या मतलब था मानूस करना? यानी कि ये सब बताया जा रहा है कि तुमको तो कितनी सेफ्टी मिलती है, तुम्हारे तो काफिले नहीं लूटे जाते, ठीक है ना।
फल याबुदू, अब जब इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया है तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि फल याबुदू, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब की। हाँ, तो फल याबुदू की जरा वर्ड एनालिसिस देखो। फा है पस, मैंने क्या बताया था फा का मीनिंग, कि फा का माना पस भी आ बस सकता है, तो भी आ सकता है, और फिर भी आ सकता है। ठीक है, तो पस या फिर या तो। और यहाँ लाम से, ये जो लाम है ना, ये लाम जो आता है इसको कहते हैं लाम अमर। इसका माना हमेशा आएगा चाहिए। ठीक है, सही है, हुक्मिया के माने में आता है, हुक्म के माने में। सही है, हुक्मिया चाहिए जी। ओके, याबुदू में या तो आपको पता है वो का माने में आता है, ये रहा वो। और इसका रूट वर्ड क्या बन रहा है? आइन, बा और वाह दाल। दाल अबद। हाँ, अब से। और ये वाव जो आ रहा है, वाव मद्दा, ये जमा के लिए आ रहा है। यानी बस चाहिए कि वो इबादत करें, ज्यादा लोग है ना, बस चाहिए कि वो इबादत करें। कौन? कुरैशी लोग। किसकी इबादत करें? रब्बा, रब की। हादा, हादा जो है वो ये के लिए आता है, ये या दिस। ठीक है, इस अलबैती, घर के। किस घर के? किस घर की बात हो रही है? खाने काबा। खाने काबा। यानी कि जिस खाने काबा की वजह से उनको इज्जत भी मिल रही है और उनको सेफ्टी भी मिल रही है, तो उसी खाने काबा के रब की इबादत करनी चाहिए ना। शुक्र किसका करना चाहिए? खाने काबा के रब का। अल्लाह का। भले बजाय उसके फिर कि भी हम वो नहीं बुतों करते की थे। पूजा कर रहे हैं। जी, फिर भी वो नहीं करते थे, सूरत के बाद भी वो नहीं सही हुए थे। नहीं समझ आती थी ना ये बात उनको, कुछ को अना की वजह से समझ नहीं आती थी, कुछ को वैसे ही समझ नहीं आती थी। तो अल्लदी, जिसने, अब ये अल्लाह ताला रब की जो है अल्लाह। मजीद सिफात बयान हो रही है। जिसने अतअमाहुम, क्या रूट अल्लाह। वर्ड लग रहा है? क्या रूट वर्ड लग रहा है? देखो शुरू का अलिफ नहीं लेते। अत। और हुम क्या है? तोए। रूट वर्ड तोए बताओ। आईनी। हाँ, तो है आइन तोए मीम। आईनी। और हुम क्या है? दे के लिए, ये दे या देम। तो ताम का माना क्या होता है? ताम का माना होता है खाना, ताम। सही है, आ तो आमाहुम, खिलाया उन्हें। सही है, खिलाया, खाना खिलाया, यानी कि वो खिलाता है। कब खिलाता है? मिन जूइन, जू वो कहते हैं भूख को, सख्त भूख जो लगती है ना, उसको कहते हैं भूख, वो जू। व आमनहुम, वाव हो गया और के लिए, और हुम हो गया उन्हें के लिए। तो रूट वर्ड क्या बना बीच में? मीम वाओ। इसमें हमजा लगेगा, हमजा मीम और नून अमन आता हमका मीम नून। है। हाँ, अमन से ये रखा हुआ अमन। तो उसने और इसमें आमना का मैं जो है ना फाइल मौजूद है, ये उसने अमन दिया हुम उन्हें। आमना, उसने अमन दिया हुम उन्हें। मिन खौफिन, किसमें? खौफ से। खौफ से। इन खौफ में इस वजह से ये जो कुरान है ज्यादा 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 ये पैसिव वॉइस में ज्यादा लिखा है ना, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखा। सोचने के लिए भी दिया हुआ है बेटा, ज्यादातर इसलिए भी दिया हुआ है ताकि सोचने के लिए, सोच समझने के लिए सिर्फ। अच्छा, ये ऐसे बताया जा रहा होता है जैसे कहानी है, लेकिन कहानी में हमेशा हम चीजों को अपने आप से रिलेट करते हैं ना, तो रिलेट करने के लिए बताया गया इस तरह से। मिन जू इन, खौफ में, व आमनहुम, और उसने अमन दिया उन्हें, मिन खौफिन, खौफ से। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर इसको, तो चले गए। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।